आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। भारत सरकार की एडीपी योजना के तहत दिव्यांगों की मदद के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है, मगर इन योजनाओं पर भी भ्रष्टाचार का ग्रहण लग गया है। भ्रष्ट सिस्टम दिव्यांगों के भद्दे मजाक पर उतर आए हैं। स्वार्थ में अंधे अधिकारी दिव्यांगों की जान से खिलवाड़ कर आमादा हो गए हैं, उन्हें और भी अपाहिज बनाने पर तुल गए हैं। यह कहे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि भ्रष्टाचार ने समूचे तंत्र को लकवाग्रस्त बना दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। दिव्यांगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितना सम्मान दिया है उतना आज तक किसी राजनेता ने नहीं दिया था। उन्होंने ही विकलांग शब्द की जगह दिव्यांग शब्द का प्रचलन शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और ध्येय वाक्य है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। प्रधानमंत्री भले ही भ्रष्टाचार की मलाई नहीं खा रहे हो, मगर उन्हीं की चलाई योजनाओं की आड़ में बिचौलिए जमकर मलाई खा रहे हैं। मामला मध्य प्रदेश के हरदा जिले का है, जहां शुक्रवार को दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण वितरण शिविर पॉलिटेक्निक कॉलेज हरदा में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक कमलेश सिंह, अधिकारी, कर्मचारियों व जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में दिव्यांगों को उपकरण उपलब्ध कराए गए। केंद्र सरकार की एडीपी योजना के तहत चयनित कुल 137 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राइसिकल, व्हील चेयर, बैसाखी, वॉकिंग स्टिक, ब्लाइंड स्टिक, सीपी चेयर, श्रवण यंत्र सहित अन्य उपकरण वितरित किए गए। दिव्यांगों को दी गई ट्राइसिकलों में जंग लगी हुई थी। इसके साथ ही ट्राइसिकल जाम भी चल रही थी। दरअसल हरदा के पॉलिटेक्निक कॉलेज में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा दिव्यांगों को जो ट्राइसिकल दी गई थी, वह दिव्यांगों के लिए मुसीबत का सबब बन रही है। ये एडीपी योजना अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा ये 93 हितग्राहियों को पूर्व में चयन किया गया था। जनवरी 2020 में उनको चिन्हित करके फिर ये वितरण किया जा रहा है। तो इसमें आपके 93 लोगों को सिलेक्ट किया था, 137 उपकरण वितरण। क्या क्या सामग्री थी सर? इसमें आपके बैटरी वाले मोटर ट्राईसाइकिल थे 19, फिर उसके बाद कान के मशीन 30 लोगों को, फिर ट्राईसाइकिल या 21 लोगों को, बैसाखी दी गई, सीपी व्हील चेयर थे 2 लोगों को, सीपी व्हील चेयर जो बच्चे ज़्यादा चल नहीं पाते हैं उनको दिया गया। ट्राइसिकलों में जंग तो लगी ही हुई है और वहीं साइकिलें भी जाम चल रही है, जिससे ट्राइसिकल का उपयोग करने में दिव्यांगों को परेशानी हो रही है। सरकार द्वारा लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिव्यांगों को ट्राइसिकल दी गई, लेकिन अच्छी किस्म की नहीं होने से दिव्यांग इसका उपयोग लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। ग्राम बगवाड़ का एक दिव्यांग शिविर से ट्राइसिकल लेकर निकला ही था कि कुछ दूर जाने के बाद प्रताप टॉकीज के पास उसकी ट्राइसिकल के ब्रेक फेल हो गए। गनीमत रही कि दिव्यांग के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई, नहीं तो बड़ा हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता था। हालांकि इधर दिव्यांग की ट्राइसिकल ब्रेक फेल होने की खबर लगते ही सामाजिक न्याय विभाग के कर्मचारियों ने दिव्यांग को ट्राइसिकल बदल कर दूसरी दी है। मीडिया ने ट्राइसिकल के ब्रेक फेल होने की दिव्यांग सुशील राजपूत से बात की तो उन्होंने कहा कि ट्राइसिकल के ब्रेक ने नट बोल्ट गिर गए थे, जिसकी वजह से ब्रेक फेल हो गए थे। विभाग के कर्मचारियों ने मुझे दूसरी ट्राइसिकल दे दी है। वहीं दिव्यांग ने बताया कि उसकी मांग के 20 वर्ष लंबे अरसे के बाद साइकिल मिली है। सर मैं गेट के बाहर, उसके ब्रेक फेल होगा, ये पेडल काम करना बंद कर दिया। तो वो भजन है, उन्होंने बोले क्या होगा, तो सर गिर कर बोले मैं बुला रहा हूँ उनको, उन्हें अस्पताल से मेरे को दूसरी साइकिल दी। टूटी हुई साइकिल में कहीं आपके साथ कोई घटना घट जाती है, इसका जिम्मेदार कौन होता? सर कौन में देखे जाता, कौन सा जिम्मेदार? उन्हें साइकिल दी वही रहती फिर। इसमें किसकी लापरवाही आप बताएंगे? अब सर उन्हें साइकिल वितरण करें, उनकी लापरवाही है। ये घटना कहाँ पे हो गई आपकी? वो पॉलिटेक्निक कॉलेज है ना, हाँ, उससे आगे वो केवल चाय वाला, वहीं कार्नल पे। इसमें चोट आई होंगी आपको? चोट नहीं लगी सर, वो तो मैंने साइड लगा दी फिर, तो भैया बोले कि साइड लगा लो, मैं उनको बुला रहा फोन। तो साइकिल में क्या ब्रेक फेल हुआ था? क्या साइकिल ब्रेक काम करना बंद कर दिया, तो साइकिल पे वहीं खोल दी, बोला
चलो दूसरी जगह। सर ये सुनील राजपूत करके हैं, इनको एक साइकिल वितरित की गई जो यहाँ से जाने के बाद प्रताप टाकी तक जाकर वो टूट गई। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? ये हो सकता है कि उसमें बारिश में रही होगी, उसकी वजह से कुछ चेन में गड़बड़ी आ गई होगी उसकी। अब 2 दिनों से रखी गई, सर प्रॉब्लम आया होगा। रखी हुई सामग्री वितरित की गई। नहीं, जो खरीद के लाए थे उसमें बदल नहीं थी, साइकिल की कीमत क्या है? तो उसके लिए फिर चेक कराया गया। जी। फिर अब क्या स्थिति है आगे की स्थिति मालूम नहीं है। तो देखा आपने कि किस कदर हमारे सिस्टम में जंग लगी हुई है, किस तरह भ्रष्ट अफसरों ने सिस्टम को अपाहिज बना दिया है। ऐसे अधिकारी रहेंगे तो आम आदमी का भला नहीं हो सकता। सरकारें चाहे कितनी भी शानदार योजनाएं शुरू कर दे, करोड़ों रुपए का प्रावधान क्यों ना कर दे, जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी देश नहीं बदल सकता। इसके लिए सरकारों को ठोस कदम उठाने होंगे। खास रिपोर्ट हमें भेजी है हरदा से राजेंद्र बिल्लौर ने। आज की रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। 1 साल बेमिसाल।